एक बार एक सम्राट एक साधारण सन्यासी के जीवन से इतना प्रभावित हुआ कि उसका पूरा जीवन बदल गया। ये कहानी जापान की है, लेकिन इसकी सीख आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, जीवन में आंतरिक शांति और वैराग्य की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी कहानी सुने और जाने कैसे एक साधु के जीवन ने एक सम्राट की आत्मा को छू लिया। एक बार जापान का एक सम्राट जो हर रात घोड़े पर बैठकर अपने साम्राज्य की परिक्रमा करता था, रोज एक ही स्थान पर एक सन्यासी को बैठा देखता। वो सन्यासी कभी मुस्कुराता, कभी नाचता, कभी बांसुरी बजाता, कभी गाता और कभी बस आकाश की ओर निहारता। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जो सम्राट ने अपने राजसी जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। धीरे धीरे सम्राट उस सन्यासी के प्रेम में डूब गए। हर रात झाड़ियों के पीछे छुपकर उसे निहारते, मुस्कुराते और सुकून से भर जाते। फिर एक दिन बारिश आने वाली थी। सम्राट का हृदय भर आया। वो घोड़े से उतरे और सीधे सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, ये पेड़ आपको वर्षा से नहीं बचा पाएगा। कृपया मेरे महल में चलिए। मुझे सेवा का सौभाग्य दीजिए। सन्यासी ने शांत भाव से झोला उठाया और बस कहा, चलो चलते हैं। सम्राट चौंक गए। इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? महल पहुंचकर सम्राट ने पूछा, गुरुदेव, क्या इतने वर्षों से आप इस पेड़ के नीचे थे और मैंने कहा और आप तुरंत चल दिए? कहीं मैंने आपके वैरागी को तो नहीं डगमगाया? सन्यासी मुस्कुराए और कहा, राजन, मैं जहां भी हूं वही मेरा आश्रम है। न तो पेड़ से मोह था, न अब महल से है। मैं आपके साथ इसलिए आया क्योंकि आपके हृदय में श्रद्धा और समर्पण की चिंगारी दिखी। यही मेरा कार्य है। उस दिन सम्राट ने जाना, सच्चा बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति का त्याग है। सम्राट ने सन्यासी को गुरु मान लिया और उनके मार्गदर्शन में राज्य में नीति, अहिंसा और धर्म की नींव फिर से खड़ी हुई। सीख, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। आत्मिक शांति बाहरी वैभव से नहीं, भीतर की जागृति से आती है। एक साधु के जीवन से भी सम्राट सीख सकते हैं।